मेरा नाम सावन है, लेकिन हवेली वाले मुझे रायान कहकर बुलाते हैं। मैं नहीं मानता। मेरे घर वाले तुम्हें रायान कैसे रायान बिल्कुल ऐसे बकवास कर रहे हो तुम। तुम्हारी जगह कोई तो होगा। तुम यहां हो और हवेली में तुम्हारी जगह तुम्हारे घर वालों के लिए रायान और क्या नाम है, हाँ, मुस्कान के लिए उसका शौहर। कमीने, तुम्हारा अपनी गंदी जबान से मेरी बीवी का नाम लिया, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वैसे जान तो वो निछावर मुझ पे करती है। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। बोलो मुझे, बोलो मुझे। तुम्हारी बीवी तो पहले ही मुझे अपना शौहर समझती है, लेकिन मैंने उसे आज तक हाथ भी नहीं लगाया। क्या कहना चाह रहे हो तुम? हाँ? मतलब ये कि हम गुनाह करते हैं ज़ना ने, हमारे भी कुछ असूल हैं। तुम्हारे चेहरे का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया मैंने। और हाँ, तुम्हारी बीवी अभी भी वैसे ही महफूज है जिस तरह तुम उसे छोड़कर आए। महफूज ही रहे तो बेहतर है, नहीं तो सबके लिए बहुत बुरा होगा। I tell you। ये हीरो बनने का वक्त नहीं है, ताउन करने का वक्त। जज्बात से काम मत लो, होश से काम लो रायान, होश से। मेरे घर पे सब कैसे हैं? मॉम, डैड? हाँ, अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। लेकिन अगर तुमने जरा भी होशियारी करने की कोशिश की तो क्या करोगे तुम? स्वीट बॉय। एरो गाड़ी, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। नीचे उतरो, नीचे उतरो, जल्दी करो, उतरो नीचे। अपना सारा जेवर उतारो, फौरन। देखो, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए वो ले लो। चलो ठीक है, फिर फौरन अपना पर्स निकालो और मोबाइल भी। देखो कोई शिशारी मत करना, और कैश भी निकालो जल्दी से, जो भी है। अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो दोनों जान से जाओगे।
जल्दी करो, घड़ी उतारो, अपने कानों के बुंदे भी उतारो, जल्दी करो, जल्दी। गाड़ी में से पर्स निकालो, पर्स निकालो। ओए बशीरे, रस्सी पकड़ो और इन दोनों को बांध दो, फौरन। अभी बांधता हूं इन दोनों को। अरे मैं कह रहा हूं जल्दी कर। मैंने कहा था ना इशफाक, अजीब सी जगह, और तुम मुझे डांट रहे थे कि मैं हमेशा नेगेटिव सोचती हूँ। देख लो अब। ओहो आरफा, ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। एक तो इतनी मजबूती से बांध गए। इच्छाधारी, कौन इच्छाधारी? यही बात तो समझ नहीं आ रही जनाब। अभी तक हमारी हवेली के 2 चौकीदार मार चुके हैं वो इच्छाधारी। हैरत की बात है, इस तरक्की के दौर में अभी भी तुम इन अफसानवी बातों पर यकीन रखते हो? मैं यकीन नहीं करता था, लेकिन यकीन करना पड़ा जब सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा मैंने। आज से पहले कितने ही लोग मारे जा चुके हैं उस इच्छाधारी के हाथों। अभी किसी पे शक है क्या? शक तो मुझे आप पे भी है जनाब। डर लगता है कि आप चुटकी में एक नाग के रूप में आएंगे और पल भर में मेरा काम तमाम कर देंगे। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं जनाब, ऐसे ही मजाक कर रहा था। वैसे मुस्कान भाभी के अब्बा कहाँ रहते हैं? आप फिर से मुस्कान का पूछ रहे हैं? वो इसलिए कि मैंने सोचा कि अगर मैं उनके वालिद का इलाज कर सकूं तो कुछ मदद हो जाएगी। मदद हो जाएगी। देखिए दिलबर साहब, आप यहां पर दाजी के इलाज के लिए आए हैं, तो बेहतर यह है कि आप दाजी के इलाज पे ही फोकस कीजिए। दादी का इलाज तो मैं कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगे। वैसे मुस्कान भाभी यहां कब तक आएंगी? मुस्कान 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 मुस्कान, आपकी बातों में बाकी बातों का जिक्र बहुत कम और मुस्कान का जिक्र बहुत ज्यादा होता है। सब खैरियत तो है जनाब? वैसे ही मैंने सोचा कि मुस्कान इस घर की बहू है ना। मैंने सोचा कि मुस्कान इस घर की बहू है तो उसका बड़ा सा बंगला भी होगा, नौकर चाकर और डॉक्टरों की कोई कमी नहीं होगी, है ना? अरे छोड़िए जनाब। तुम हंस क्यों रहे हो? हंसू नहीं तो और क्या करूं। चलिए आपको मजे की बात बताता हूं। मुस्कान भाभी के जो अब्बा हैं वो बेसिकली इस हवेली के एक मामूली ड्राइवर थे, और आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि उनको चोरी के इल्जाम में इस हवेली से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। और हाँ, जिस बंगले का जिक्र आप कर रहे हैं वो बेसिकली कोई बंगला नहीं, एक भूत बंगला है जो बहुत ही करीब यहाँ फाटक के पास मौजूद है। तुमने मेरा काम आसान कर दिया मेरे दोस्त। अच्छा सलमान, अब मैं चलता हूं। मुझे बहुत नींद आ रही है।
आखिर दिलबर और मुस्कान का कनेक्शन क्या है? बात बात पर ये मुस्कान का जिक्र क्यों छेड़ देता है? What is... माया, मैं तो थक गया हूं। मैं अब और 2 कदम भी नहीं चल सकता। ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लो। तुम थकी नहीं हो? नहीं, मैं अभी 100 मील और चल सकती हूँ। मैं तो 2 कदम चलने की मेरे में ताकत नहीं रही। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें खौफ नहीं आ रहा? ये काली रात, घना जंगल, जंगली जानवर और एक अकेली लड़की। मैं किसी खौफ का शिकार नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ और जो भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। ये तो मुझे डराने के लिए कह रही हो ना? हाँ। तुम बेफिक्र हो जाओ, मुझे पता है तुम शादीशुदा हो और अपने खामिन से मोहब्बत भी करती हो। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। मैं भी बस मजाक कर रही थी। ये मजाक मैं नहीं कर रहा, मैं असल में थक गया। हम इधर बैठ के 2 मिनट लेते हैं सांस। अच्छा, फिर एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कहीं से पानी ढूंढ के लाती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ ढूंढ लो पानी। मैं इधर बैठ के जरा सांस ले लूं। सोना, ज्यादा दूर ना जाना। उतरो। हाँ भाई बशीरे, मस्तू, ये गाड़ी कहाँ से मारी? जंगल में 2 मियाँ बीवी सैर कर रहे थे सरदार, उन्हीं को लूटा है। उनका क्या बना? बनना क्या है, उनको रस्सियों से बांधकर जंगल में फेंक दिया हमने। अरे बशीरे, उनको जान से मार डालना था ना, बेचारे अब जंगली जानवरों की खुराक बनेंगे। हाँ मस्तू, कोई जेवर नकदी भी है या सिर्फ गाड़ी मिली है? लगा है सरदार, एक बैग है जिसमें जेवर और पैसे हैं, और इसके अलावा मोबाइल, वो भी बड़ी स्क्रीन वाला, अपन लेके आया उनसे। बड़ा हाथ मारा है सरदार। लेके आ, देखें क्या माल मारा तूने। अभी लाया, गाड़ी में पड़ा हुआ सारा माल, क्यों नहीं। ये गाड़ी तुम लोगों को कहाँ से मिली और कौन हो तुम लोग? और इस गाड़ी में जो लोग बैठे थे वो लोग कहाँ हैं? अरे वाह वाह वाह, चमक चलो और जंगल में, पर एक ही सांस में इतने सवाल। वैसे बड़ी बदतमीजी की बात है कि हमारे हाथों में बंदूकें और तू हम ही से पूछ रही है कि हम कौन है। ए मस्तू, बता इस लड़की को कि हम कौन हैं। हम डाकू हैं। और बशीरे, लालू भाई, बता इस लड़की को कि जो लोग गाड़ी में बैठे थे वो अब कहाँ हैं? और उनका क्या बनना था? उनको हमने रस्सियों से मजबूती से बांधकर जंगल में फेंक दिया है। बहुत ही जालिम हो तुम लोग। अरे चोरी, मुझे पता नहीं है कि हम असल में कितने जालिम हैं। देखो डाकू भाई, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ तुम में से किसी को कुछ नहीं कहूंगी। ये हमको कहेगी? चोरी हमें ही तड़िया। सरदार, चोरी तो डाडी पकड़ोड़ लागे। बशीरे, हाँ लालू, ले जाए चमक चलो का गाड़ी में। अरे जाती कहाँ है, मैं ये नेक काम किए देता हूँ,
अरे आओ इधर। मैंने कहा ना, मुझे जाने दो, बिला वजह जान से जाओगे। बशीरे, इस चमक चलो को ले जा गाड़ी में। चल। बस तू गाड़ी में बैठ और फौरन पहुंच डेरे पे। ठीक है सरदार। बशीरे, बशीरे। जग्गू, जग्गू, जल्दी चलो। क्या हुआ? वो मेरे सास ससुर की गाड़ी मिल गई है। किधर? वो उन लोगों को डाकुओं ने पकड़ लिया था और लूट के यहीं कहीं जंगल में फेंक दिया है। मुझे वो डाकू मिले थे और वो उस गाड़ी के साथ थे। मैं बस उन्हें चकमा देके गाड़ी लेके आ गई हूँ। जल्दी चलो। अब ये मत पूछो कि तुम्हारे साथ ये सलूक क्यों किया गया। तुम बागी सल्तनते नेवलिया के बागी। मस्तानी, इस बागी को बगावत की सजा बताओ। माँ, सालाज भाई, मैंने कौन सी बगावत की है? वाह, मासूमियत। तुम्हें हवेली भेजा था रयान की जगह, ताकि तुम किताब हयात ला सको। नागनों की गर्दन तोड़ के सल्तनते नेवलिया की सरहदों में वुसअत पैदा कर। तुम एक मामूली सी लड़की के इश्क में मुब्तला हो गए। ये बात सच है कि मैं मुस्कान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका हूं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से कभी गाफिल नहीं रहा। सालाज भाई, ना तो हवेली में मुझे किताब हयात मिली और ना ही नागिन नजर आई। निजात से रास्ता ना कर। हमारे खत मिलने के बावजूद हमसे मिलने ना आना, क्या ये बगावत नहीं? ये बात मानता हूं कि आपका खत मिलने के बावजूद नहीं आ सका, इसलिए माफी चाहता हूं। नहीं, तुम्हें सजा मिले। रयान को अगवा करके तुम्हें हवेली भेजा था, लेकिन तुम नाकाम रहे और इसकी तुम सजा भुगतोगे। यही काल कोठरी तुम्हारा मुकद्दर। निजात। जी सलाज भाई। इस आशिक नामुराद की सजा और मुकद्दर कैद डाल दो इसे काल कोठरी। सालाज मेरे भाई, मेरे घर पे सब कैसे हैं? अम्मी जान, डैड, दादी, सब ठीक हैं? मुस्कान कैसे? वो भी ठीक है। निजात, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से।
मैंने तुमसे जालिम इंसान आज तक नहीं देखा। कब से कैद करके रखा हुआ है मुझे यहाँ। प्लीज मुझे घर चल, प्लीज। बकवास बंद करो। तुम यहीं गलो सड़ोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। निजात मेरे भाई। अभी जंगली जानवर आएंगे और हमें खा जाएंगे। आरफा, बातें मत करो और रस्सी खोलने की कोशिश करो तुम। गाड़ी हमें कुचल देगी। मैंने तुमसे कहा था ना जग्गू अंकल और आंटी मुसीबत में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। आंटी आप ठीक तो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अगर तुम लोग ना आते तो हम लोग तो जंगली जानवरों की खुराक बन जाते। ये तो हमारा फर्ज था आंटी। जग्गू, ये गाड़ी मतलब साहब आपकी है? हाँ है तो हमारी, लेकिन ये तो हमसे डाकू छीन कर ले गए थे ना। साहब ये गाड़ी डाकू। मैं बताती हूँ। अब दरअसल अंकल हुआ यूं कि आप लोगों की मदद करने के बाद डाकुओं ने हमें पकड़ लिया था और लूटने की कोशिश की थी। लेकिन जग्गू है ना, जग्गू, उसने डंडा पकड़ के डाकुओं की ऐसी धुलाई की कि वो आपकी गाड़ी यहीं छोड़ के भाग गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने उनकी खूब धुलाई की। और आप लोगों की गाड़ी पहचान गई थी मैं। बेटा इसमें मेरा कुछ सामान भी था। हाँ जी आंटी, एक सेकंड दीजिएगा। ये आपका बैग और ये आप अच्छे से चेक कर लें, आपका सामान पूरा है ना? इशफाक, ये आपके पैसे और मोबाइल। वैसे तुम लोग इंसान नहीं, हमारे लिए तो फरिश्ते हो। जग्गू ये रख लो। अरे नहीं 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 अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे रख लो बेटा, तुम लोगों ने हमारी इतनी मदद की है, रख लो। अंकल मदद करना हमारा फर्ज था, हमने ये सब पैसों के लिए नहीं किया। जी बिल्कुल। इतना तो कुछ सगा नहीं करता जितना तुम दोनों ने हमारे लिए किया है। चलें यार। जी ओके, शुक्रिया। हम जिंदा बच गए, ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। सही कह रही हो अरफा।
तुम्हारे सास ससुर ने तो झूठे मुंह भी नहीं कहा कि हमारे साथ चलो। जग्गू, अब तुम मुझे तोप खान के डेरे पर ले जाओगे? हाँ भाई, उधर जाना तो है ही अब। चलो। गाड़ी क्यों रोक दी आपने? अरफा, ये बच्चे बार बार हमारी मदद कर रहे हैं, सोच रहा हूँ कि क्यों ना इनको अपने साथ ले चलें। हाँ, वैसे आइडिया अच्छा है, हमारी हेल्प भी हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा, और वापसी पर कुछ पैसे दे देंगे। नहीं, सही कह रही हो तुम। अरे ये तो वापस आ गए। आप लोग वापस आ गए? कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए? अरे नहीं जग्गू, बात दरअसल ये है कि तुम दोनों हमारे लिए बड़े लकी साबित हुए हो। तो सोच रहे थे कि अगर तुम लोग मुनासिब समझो और बुरा ना मानो तो महक को ढूंढने में हमारी मदद करो। महक कौन? महक हमारी इकलौती बेटी है, उसको किसी ने अगवा कर लिया है। उसी की तलाश में हम कैदो खोजी को ढूंढ रहे हैं। मगर आंटी, फिक्र ना करो बेटा, तुम लोग जितने दिन हमारे साथ रहोगे हम उसका पे करेंगे। हाँ, जितना चाहिए होगा मांग लेना। कैसी बातें कर रहे हैं आप दोनों? आप लोगों की बेटी मिल जाए हम दोनों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं होगी। हम कोई पैसे नहीं लेंगे। क्यों जग्गू? हाँ हाँ, पैसों की क्या औकात है। चलें फिर। चलें। चलो जग्गू। बड़ा हर जाई है कहती खुदाई है, बड़ा संग दिल है देता जुदाई है, नाता इसका रूह से तूने क्यों बनाया। इस कहके का मतलब आशी? हमारा मजाक उड़ा रही हो? मजाक तो उड़ा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा नहीं, मुस्कान का। मजाक तो तुम और मैं बनकर रह गए। वो क्या कहते हैं कि मरते थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। जिस शख्स के लिए तुम और मैं लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मरते रहे, आज वही शख्स मुस्कान पर लट्टू हो गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसी खबर है जिसको सुनते ही तुम खुशी से दीवानी हो जाओगी। सारे दुख तुम्हारे शादमानी में बदल जाएंगे, तुम्हारे कानों में जल तरंग बजने लगेगी। अच्छा, कोई नई साजिश कर रही हो? सजना, शक इंसान को पागल बना देता है। अच्छा बोल, क्या खबर है तेरे पास? इतनी बेतनाई से पूछोगी तो क्या बताऊंगी। कासू, नागी, अब बोल। हुआ यह है कि मुकद्दर की देवी हम पर मेहरबान हो गई है। आखिरकार ऊपर वाले को हम दोनों पर तरस आ गया है। सच में मेरी खबर सुनेगी तो खुशी से दीवानी हो जाएगी तू।
ये पहेलियां ही बुझवाती रहोगी या कुछ बताओगी भी? मुस्कान को हवेली वालों ने गोलियों से छन्नी छन्नी कर दिया है। ये तो हम जानते हैं पाशी। वो ऐसे कि ये सब मैंने ही किया है। अपनी बीन के जादू से हवेली में दीवार बनाई, उसको कैद किया और हमारे ही बीन के तिलिस्म से वो नागिन बनी थी। तूने अपनी नागिन का कत्ल करवा दिया? हाँ। क्यों? इसलिए कि वो मेरे और दिलबर के बीच आ गई थी। जो भी मेरे और दिलबर के बीच आएगा मैं उसे नेस्तो नबूद कर दूंगी। सजना, सारा क्रेडिट तुम अकेले ही लेना चाहती हो? मुस्कान वहां से भाग गई थी, फिर मेरी नागिन सनम जहां ने उसे धोखे से कैद कर लिया और फिर हवेली वालों के हवाले कर दिया, और तब मुस्कान अपने अंजाम तक पहुंची। क्या कहा तुमने? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। सजना, देख, मुझे नाग देवता की कसम है, मेरी तरफ से तू अपना दिल साफ कर ले। मैं तेरा बुरा नहीं चाहती हूँ। ठीक है पाशी, अब तूने कसम खा ही ली है तो यकीन तो करना ही पड़ेगा ना। हमने अपना दिल साफ कर लिया। सर बस साहब जी यहाँ पे रोक लें गाड़ी। गाड़ी यहाँ रुकवा दी तुमने? साहब वो सामने है तोहफा डेरा। वहाँ सामने? जी साहब। आप लोग चलिए, मैं आप लोगों का यहाँ पर जंगल में इंतजार करूँगा। तुम साथ नहीं चलोगे क्या? नहीं बेगम साहिबा, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मसला हो जाए तो बाहर से आप लोगों की मदद करने वाला कोई हो। हाँ सही है, जग्गू ठीक कह रहा है अरफा। वैसे ये तोप खान बंदा कैसा है? मेरा मतलब है कि किस किस्म का आदमी है? साहब मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत ही लालची इंसान है, किसी भी हद तक गिर सकता है। आप लोग जरा ध्यान से लीजिएगा। अच्छा किया तुमने बता दिया। ठीक है चलें साहब, आप लोग निकलिए। सजना, तू ऐसा कर, तू दिलबर ले ले। अच्छा, और बदले में तुझे क्या चाहिए? मुझे वो बच्चा पैदा करने दो जो इस दुनिया के अमन को तबाह कर देगा। अपनी औकात में रह पाशी। दिलबर मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, और मैं ही उसे दूंगी जो वो हासिल करना चाहता है। अपने दिल से दिलबर को निकाल दे, वरना तेरा वही हाल करूंगी जो मुस्कान का किया था। समझ गई, बिल्कुल समझ गई सजना। तुम्हारे और दिलबर के रास्ते में अब नहीं आऊंगी।